नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी के हमारे चैनल में और स्पेशली मूलांक भाग्यांक सीरीज़ में। आज हम जानेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि मैंने पिछले बार भी कहा था कि हम रैंडम कॉम्बिनेशन पे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत वैसे मेरे वीडियोस देरी से आते हैं और देरी हो जाएगी अगर किसी का मूलांक 9 भाग्यांक 9 होगा तो, इसलिए हम रैंडमली चल रहे हैं। सो आज हम जिस कॉम्बिनेशन के बारे में देखने वाले हैं वो है मूलांक 4 और भाग्यांक 6। अब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसके मामले में भी बहुत से मिसकंसेप्शंस है, बहुत से मिथ्स हैं कई लोगों के मामले में, लेकिन मैं वो आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहूँगा। प्लस इस कॉम्बिनेशन के क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, वो भी हम ज़रूर देखेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 6 के बारे में। आज हम बात करते हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 6 की। तो कैसे जाने कि आपका मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है? तो अगर आपका बर्थ डेट किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 4। 4 मतलब 4, 13 मतलब 1 और 3 4, 22 मतलब 2 और 2 4 और 31 मतलब 3 और 1 4। ये हो गया आपका मूलांक। प्लस अब इसके साथ जब आप भाग्यांक जोड़ने के लिए आपको मंथ, डेट के साथ मंथ प्लस ईयर को जोड़ना होगा। जब उसका टोटल 6 आ जाएगा तो आपका भाग्यांक 6 कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 2000, मतलब अगर आपका जन्म 13 सितंबर 2000 साल में हुआ है तो 1 और 3 हो गया 4, 4 और सितंबर के 9 हो गया 13, 13 और 2000 के 2 हो गया 15, उसके बाद 0 का कोई कुछ भी जोड़ लो वही आएगा। तो 15 मतलब 1 और 5 को फिर से आप जोड़ोगे तो वो आ जाएगा 6। तो ऐसे में आपका मूलांक हुआ 4 और भाग्यांक हुआ 6। अब ये दो आपके रूलिंग नंबर है, ये आपके पेरेंटल नंबर है, इन्हीं दोनों का आप पे प्रभाव पड़ेगा। तो हम इस तरीके से जान सकते हैं कि आपका मूलांक भाग्यांक 4 और 6 है या नहीं है। तो अगर आपका ये आ रहा है मूलांक 4 और भाग्यांक 6 तो ये वीडियो आप ही के लिए है। शायद आपकी पहचान इस वीडियो में आप ही से हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कई सारी गाइडलाइंस इस वीडियो के द्वारा मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप आखिरी तक देखोगे और आपको इससे ज़रूर हेल्प होगी लाइफ में। अब मूलांक 4 और भाग्यांक 6, इसका मतलब क्या होता है? ये किस प्लैनेट से या किस ग्रहों का, किन ग्रहों का इन पे असर रहेगा और ये क्या कहलाता है, इसके बारे में ओवरऑल हम क्या बता सकते हैं। तो मूलांक 4, जैसे कि आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मूलांक 4 को हम यूरेनस से कनेक्टेड मानते हैं, राहु से भी कनेक्टेड माना जाता है और उसको ही नॉर्थ नोड ऑफ मून भी कहा जाता है। सो ये अलग अलग है, बट द थिंग इज़ कि ये यूरेनस से, मतलब न्यूमरोलॉजी में बेसिकली अंक ज्योतिष में इसको यूरेनस से ज़्यादा कनेक्टेड माना जाता है। बट हमने ये भी देखा है कि मूलांक 1 और मूलांक 4 यानी अंक 1 और अंक 4 एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो सन से भी कनेक्टेड हम मान सकते हैं। अब यूरेनस कैसा है कि हमने पिछले वीडियो में मूलांक 4 वाले वीडियो में ज़रूर देखा है कि यूरेनस ये थोड़ा सा डिफरेंट है अदर प्लैनेट से। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बाकी प्लैनेट्स की बात करें तो वो थोड़े से गैस जायंट्स है, बट ये थोड़ा सा आइस जायंट्स में कंसिडर होता है। तो थोड़ा सा इसका जो कंपोजिशन है वो अदर प्लैनेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए ये डिफरेंट या थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। मूलांक 4 वाले वीडियो में आपने देखा ही है कि ये लोग विरोधाभास वाले, अगर सारे लोग एक साइड खड़े हैं तो ये अपोजिट साइड में खड़े हो सकते हैं। ये लोग किसी चीज़ के लिए झगड़ने इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि वो मारापीटी वाला झगड़ना, बट उसका विरोध करना, उसको दर्शाना, स्ट्रांगली उस चीज़ को अपोज करना, ये सब नंबर 4 के कैरेक्टर्स है। तो ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। अब भाग्यांक 6 आ गया तो 6 का नंबर हमने देखा है कि वीनस से कनेक्टेड होता है। शुक्र जो कि सोलर सिस्टम का सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। प्लस अब वीनस, ये जो नाम पड़ा है, ये पड़ा है एक ब्यूटी के देवी पे, मतलब सुंदरता की देवी, उसको वीनस कहा जाता है। तो ये सुंदरता का भी प्रतीक है। तो ऐसा कि नंबर 4 ये हटके है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, विरोध करने से नहीं डरती है। प्लस 6 मतलब एट द सेम टाइम ब्यूटी वाला भी है, कंपैशनेट है, लविंग है, केयरिंग है। तो अब ऐसा बंदा जो इधर सामने से स्ट्रॉन्ग है प्लस अंदर से केयरिंग है, तो ये ऐसा वाला कॉम्बिनेशन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अब एट द सेम टाइम मूलांक 4 देता है आपको स्ट्रॉन्ग नेचर, थोड़ा सा आपके चेहरे पे एटीट्यूड, या और नंबर 6 देता है आपको कि ब्यूटी। तो हो सकता है कि ऐसे पर्सन
आपको ब्यूटी से ज़्यादा सुंदर ना लगे लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड डेफिनेटली अट्रैक्टिव हो। सो 6 के असर की वजह से अट्रैक्टिव तो होना है, बट एट द सेम टाइम 4 के असर की वजह से हो सकता है कि सुंदर उतने ना हो लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको ज़रूर अट्रैक्ट करे, या उनका पोस्चर या उनका जो बोलने का तरीका है, इन सब चीज़ों से ज़रूर अट्रैक्ट करे लोगों को या अपोजिट सेक्स को, ये ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे। बट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स, नॉट ओनली ब्यूटी, नो डाउट कि भाग्यांक 6 है तो उसका असर भी होगा, तो एट द सेम टाइम वो लोग ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं, हैंडसम भी हो सकते हैं, बट उनके बॉडी लैंग्वेज में एक डिफरेंट दिखेगा, एक एटीट्यूड डिफरेंट दिखेगा, चेहरे पे एक हाव भाव थोड़े से स्ट्रॉन्ग वाले नजर आएंगे। तो ये मैं कहूँगा कि ओवरऑल मूलांक 4 और भाग्यांक 6 का ये जो मिला जुला है, ये दोनों प्लैनेट्स का मिला जुला असर। अब ये कैसा असर होता है, इनका नेचर क्या होता है, कैसे होता है, वो हम अभी आने वाले पॉइंट्स में ज़रूर देखेंगे। बट ओवरऑल ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का मिक्सचर इनके नेचर में और इनकी सारी चीज़ों में आपको दिख सकता है। तो मूलांक 4 जो यूरानस से कनेक्टेड है और भाग्यांक 6 जो कि शुक्र से कनेक्टेड है, इन दोनों का मिक्सचर हमें इनके व्यक्तिमत्वों में देखने ज़रूर मिलेगा। अब हम आइए देखते हैं कि इन लोगों की शारीरिक भाषा कैसे होती है, इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है। मूलांक 4 और भाग्यांक 6 वाले जितने भी लोग हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हो या आप में से आपके किसी परिचित का है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, आप एक क्या कॉमन कैरेक्टर्स आप देख सकते हो इनकी शारीरिक भाषा में। तो मैं कहूँगा कि एक अभी जैसे मैंने बताया कि दोनों प्लैनेट्स का जब मैंने एक्सप्लेन किया, तो एक ये होता है कि एक अलग ही तरीके का एटीट्यूड या अलग ही तरीके का सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट इनके अंदर देखी जा सकती है। इनके अंदर ना एक, अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए मैं लड़ सकता हूँ, मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ या मैं सबसे एफिशिएंट हूँ, ये इनके अंदर इनकी बॉडी लैंग्वेज में से और इनके चेहरे के हाव भाव में से आपको ज़रूर देखने मिल सकता है। भले ही इनको, मैं ऐसा नहीं कहता कि उस चीज़ में ये परफेक्ट होंगे, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज से और चेहरे से ज़रूर शो करेंगे कि इसमें मैं परफेक्ट हूँ। जो भी टास्क है, जो भी काम है, ये आपको दिखेगा। अब जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बोला कि ये लोगों के अंदर एटीट्यूड भर भर के दिख सकता है, इनकी बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्टिव हो सकती है, बट एट द सेम टाइम भाग्यांक 6 है तो सुंदर भी हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे के सारे इस कॉम्बिनेशन में सुंदर होंगे, बट हाँ 80 to 90% डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन में ब्यूटीफुल और हैंडसम पर्सनैलिटीज़ आपको मिलेंगे, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो। लेकिन साथ ही साथ में इनकी बॉडी लैंग्वेज में ये भी चीज़ दिखेगा कि ये सेटिस्फाइड आपको नहीं दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इनके चेहरे पे ये कन्विंस हो भी चुके होंगे लेकिन शो नहीं करेंगे। तो जैसे आप इनको बार्गेनिंग कर रहे हो और आपको या कोई चीज़ खरीद रहे हो और आपने इनको मनाने की कोशिश की कि ये मोबाइल इनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है इनके लिए, उनको पसंद भी आ गया होगा बट वो चेहरे पे शो नहीं करेंगे। वैसे इंडिकेट करेगी कि ओके अच्छा आप मुझे अभी भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इनके बॉडी लैंग्वेज में ईजिली कन्विंस होने वाले हाव भाव आपको नहीं दिखेंगे। साथ ही एटीट्यूड वाली बात तो मैंने बता दी आपको कि एक एटीट्यूड और एक डिफरेंट दिखेंगे, भीड़ में से हटके लग सकते हैं, मतलब कि ऐसे लगेंगे कि ऐसे जैसे ग्रुप ऑफ बंच ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब सबको पोज देना है किसी फोटोग्राफ के लिए तो हो सकता है कि डिफरेंट पोज इनका ज़रूर दिखे। नो डाउट कि बाकी सबको आपने बोला है कि आपको ऐसे हाथ बांध के रखना है, लेकिन ये कुछ ना कुछ अलग कर जाएंगे। तो ये आपको दिखाई देगा कि ये थोड़ा सा हटके एक्टिविटी कर सकते हैं, शायद अलग दिखने के लिए, शायद खुद की आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तिमत्व वाली बॉडी लैंग्वेज होती है और ये शो करने के लिए कई बार अलग चीज़ें करते भी है। तो ये आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख सकता है। साथ ही ये अंदर से केयरिंग और लविंग तो हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये चेहरे पे आपको सीरियस लगेंगे, चेहरे पे आपको सीरियस किस्म के एंग्री यंग मैन टाइप के भी लोग लग सकते हैं। भले ही अंदर से होंगे, बिल्कुल होंगे केयरिंग और लविंग, बट ये दिखाएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे, इनके चेहरे पे नहीं झलकेगा। जो लोग इनको पहली बार मिलेंगे उनको लगेगा अरे यार ये तो बड़ा सीरियस किस्म का बंदा है, ये लविंग और केयरिंग और रोमांटिक भी नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ दिखेंगे। तो बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी सीरियस और एक शॉर्ट टेम्पर्ड भी दिख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से, एक एंग्री यंग मैन वाला लुक इनके बॉडी लैंग्वेज में दिख सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि एक अपनी ही एक ईज़िली अपनी चीज़ों पे अडिग रहने वाले, या मैं कहूँगा कि ज़िद्दी, वो ज़िद्दी भी इनके बॉडी लैंग्वेज से दिख सकता है। वो ज़िद दिख सकती है, वो हट के रहने वाली चीज़ें दिख सकती है। अपनी चीज़ों पे अडिग रहना भी इन्हें पसंद होता है, तो अपनी चीज़ों पे अड़े रहना। फॉर एग्जांपल अगर आप इनसे कोई चीज़ के लिए आप इनसे कोई निगोशिएशन कर रहे हैं
तो ये अपनी चीज़ों पे अड़ के रहेंगे, वो अपना रेट नहीं छोड़ेंगे, या वो अपनी चीज़ें उनको देना भी होगा तब भी नहीं छोड़ेंगे, वो आगे वाले को मैनिपुलेट होने तक या आगे वाला झुकने तक वो खुद नहीं झुकते। तो अपनी चीज़ों पे अडिग रहना मतलब अपनी चीज़ों पे फर्म रहना, तो एक फर्मनेस भी इनके चेहरे पे और इनके बॉडी लैंग्वेज में देखा जा सकता है। इनके बात करने में अलग ही एक अलग ही जज्बा होता है, एक बात करने का अलग ही ढंग होता है, एक अलग ही रुतबा दिखाई देता है। तो बातों से बड़े कॉन्फिडेंस लगेंगे। हो सकता है कि ये काफ़ी डरपोक हो, मैं ऐसा नहीं कहता सारे होंगे, बट डरपोक हो, बट बातों से ऐसी बातें करेंगे कि ये शायद जंगल में शेर को भी मारा है। तो ये नेचर इनके अंदर देखा जा सकता है, इनकी बातों में वो कॉन्फिडेंस देखा जा सकता है, झूठा कॉन्फिडेंस भी देखा जा सकता है। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि इन लोगों को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। तो अगर आपने कोई पार्टी में इन पे कोई व्यंग कसा, कोई अपने जोक किया, तो जब तक उस जोक का बदला नहीं लेंगे, इनके चेहरे पे आपको वो नाराज़ी और वो गुस्से वाला भाव ज़रूर दिखेगा। जब तक वो उस आदमी से वो सेम चीज़ का बदला नहीं लेते, वो शांत नहीं बैठेंगे। ये मैंने मुलांग 4 के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। तो वो कैरेक्टर इनमें भी रहेगी, क्योंकि मुलांग तो 4 है ही। अब साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि इनका जो केयरिंग नेचर तो है, बट एट द सेम टाइम ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अपने को लेके बहुत बातें करना, मेरे दोस्त अच्छे, आपके दोस्त खराब, या मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स अगर पावरफुल हो भी तो ये ऐसा बताएंगे नहीं वो ठीक नहीं है, वो या वो ऐसे है। तो ये नेचर इनके अंदर देखा जा सकता है कि थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। अपनी चीज़ों को लेके उनको एक अलग ही एक गुरूर होता है। और आगे वाले पर्सन हो सकता है कि इनको लगे कि नहीं, उनके जो कांटेक्ट वाले लोग हैं वो ऐसी है और इनके जो कांटेक्ट है वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा मैं सभी का नहीं कहता, लेकिन ये एक नेचर भी इन लोगों में ज़रूर देखा जा सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, सीरियस किस्म के लोग दिख सकते हैं। एक आपको एंग्री यंग मैन वाला लुक इनके अंदर दिख सकता है। फर्म बॉडी लैंग्वेज होती है, बोलने में इनकी बड़ी पावर होती है। बोलने में तो ये लीडर भी दिखाई देंगे, भले ही ये लीडर हो ना हो, बट बोलने से ज़रूर आपको पहली बार अगर आप इनसे मिल रहे होंगे तो आपको लगेगा कि वो किसी ग्रुप को लीड करते हैं, या दोस्तों को लीड करते हैं, या फैमिली को लीड करते हैं। तो लीडर वाली भूमिका में वो आपको उनकी बातों से ही झलक सकता है। तो ये ओवरऑल है जो इनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, बट एट द सेम टाइम अट्रैक्टिव हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में भी फैशनेबल उतने ना हो जितना मुलांग 6 वाले होते हैं, वो थोड़ा सेंस कम हो जाए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग और एक इनको देख के एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके बॉडी में, आपके अंदर एक कन्वे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि एक होता है ना कि एक मैचो मैन वाला भी एक पर्सनैलिटी आपको इनके अंदर दिख सकता है, उनके कपड़ों से और उनके चेहरे से और उनके हाव भाव से। तो ये ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये बॉडी लैंग्वेज आपको मुलांग 4 और भाग्यांक 6 वालों की दिख सकती है। इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स होंगे, शायद ये 70-80% पे मैच हो, बट ये कॉमन कैरेक्टर्स है जो आपको इनमें ज़रूर देखने मिलेंगे। कुछ चीज़ें ज़ोडिएक के हिसाब से और नेम नंबर के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, बट ओवरऑल ये फैक्टर्स इनके अंदर ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इन व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में, मतलब कि मुलांग 4 और भाग्यांक 6 वालों का स्वभाव कैसा होता है। तो इनके स्वभाव में एक चीज़ होती है कि ये लोग ज़िद्दी बहुत होते हैं। जो चीज़ ये सोच लेते हैं कि इस तरीके से होनी चाहिए, वो उस तरीके से ना हो तो काफ़ी चिड़चिड़ भी कर सकते हैं, काफ़ी गुस्सा भी हो सकते हैं। अगर घर में इनके हिसाब से चीज़ें ना हो तो भी ये गुस्सा कर सकते हैं। लाइफ में इनके हिसाब से चीज़ें ना हो तो ये काफ़ी चिड़चिड़ भी फील कर सकते हैं या काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं। तो एक ज़िद्दी एक नेचर है इनका कि जो ज़िद्दी ज़रूर रहेंगे। एट द सेम टाइम ये विरोधाभास वाला भी अंग है, तो इनके कॉम्बिनेशन में एक विरोध वाला, जीवन के हर स्तर पे चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो विरोध करने वाला भी एक नेचर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके आसपास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है और वो आपको कोई चीज़, कोई फंक्शन की कोई चीज़ प्लानिंग कर रहे हो आप, और आपको लगे कि यहाँ पे ये हॉल नहीं ये हॉल होना चाहिए, सारे मेंबर 10 में से 9 मेंबर बोल सकते हैं कि ये हॉल बुक करेंगे, लेकिन ये बोल सकते हैं कि नहीं हॉल नहीं बुक करेंगे, हम लॉन बुक करेंगे। तो ऐसा थोड़ा सा विरोधाभास हर स्तर पे, और इस चक्कर में कई बार इनके जो नियर एंड डियर वंस है, इनके जो साथ वाले लोग हैं, वो इनसे नाराज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को अगर आप विरोध करोगे तो कभी ना कभी उस चीज़ का लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है। और
इसके वजह से इनके जो खास दोस्त होते हैं या खास इनके जो खास व्यक्ति होते हैं जो इनके काफ़ी करीबी होते हैं, उनसे भी इनके लाइफ में काफ़ी बार इनके पंगे हो जाते हैं, काफ़ी बार इनसे मनमुटाव होता है, काफ़ी दिनों तक उनसे लड़ाई भी हो सकती है, बात नहीं करना वाली जैसी चीज़ें भी आपको दिखाई पड़ सकती है कि इनके स्वभाव की वजह से लोग इनके जो परिचित है, सबसे क्लोज्ड वन है, वही इनके कभी कभी दुश्मन भी बन सकते हैं। जैसे इनके खास दोस्त है, अगर आपका ये मूलांक भाग्यांक है और हो सकता है कि आपका बचपन में कोई खास दोस्त था लेकिन आज वो आपका दुश्मन है या आप दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, आप दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहते, ऐसी सिचुएशंस भी इनके लाइफ में आ सकती है। तो ज़िद्दी होते हैं, थोड़ा सा विरोधाभास वाला होता है, जीवन के हर स्तर पर एक विरोध वाला। लेकिन इसका मतलब ये भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लोग ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये लोग ना रहे दुनिया में तो भी चीज़ें का बैलेंस बिगड़ सकता है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे। अब आप कई बार ये लोग भी मेरे वीडियोस देख के लोग कंप्लेंट करते हैं कि मैंने 4 के बारे में ऐसा बोला या 8 के बारे में ज़्यादा निगेटिव बोला है 4 के, बट इनके अपने अपने रोल है और उस रोल के लिए वो इस यूनिवर्स में है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, अगर 4 वाले लोग अगर मीडिया में हो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता सारे मीडिया वाले 4 होंगे, बट अगर मीडिया वाले हो और अगर गवर्नमेंट या कोई सिस्टम में कोई अपनी मनमानी कर रहा है तो ये 4 वालों के डर से, क्योंकि ये बेधड़क होकर उसका विरोध करेंगे, किसी भी लेवल तक उसका विरोध करेंगे, तो किसी भी हद तक जा सकते हैं उस विरोध के लिए, मतलब वो बड़ी से बड़ी फाइट कर सकते हैं। तो इसके वजह से सिस्टम भी अपनी मनमानी नहीं करेगा। अब उदाहरण दूसरा ये हो गया बड़ा एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके घर में आपका कोई पेरेंट नंबर 4 से कनेक्टेड है या ऐसे कॉम्बिनेशन से मूलांक 4 और भाग्यांक 6 से कनेक्टेड है, और अगर आपके घर में कोई आस पड़ोस वाले टीवी देखने आते हैं, आपके यहाँ वो खाना खाते हैं, बहुत फ्रैंकली माहौल है आपके घर में, तो आप वो जो बच्चे अड़ोस पड़ोस वाले वो आके घर पे मस्ती करेंगे, वो कचरा करेंगे, जगह उसी जगह पे रखेंगे सामान, जहाँ पे बेड वैसी रख दिया, तकिया इधर उधर फेंक दिया, रिमोट अलग जगह रख दिया, पानी गिरा के रख दिया। तो वो अगर 4 वाले का कोई पेरेंट आपका 4 वाला नंबर वाला घर पे है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जो विरोध करता है इन चीज़ों का, उसके डर से वो ये सब नहीं करेंगे। अगर वो घर पे नहीं रहता है तो डेफिनेटली आपके घर पे कचरा हुआ मिलेगा आपको, अगर आपके घर में ऐसा माहौल है। और 4 वाला इंसान, ये जो मूलांक 4 भाग्यांक 6 है, नो डाउट ये केयरिंग भी होंगे बट एट द सेम टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला भी नेचर इनमें देखा जा सकता है। लेकिन यही नेचर के वजह से लाइफ में बैलेंस भी होता है, इन्हीं नेचर की वजह से यूनिवर्स भी बैलेंस होता है, अदरवाइज हर कोई अपनी मनमानी करेगा। तो उस डर से लोग गलत काम भी नहीं करते, इनके डर से। जैसे ऑफिस में अगर कोई बॉस नंबर 4 वाला है तो हो सकता है लोगों को वो पसंद नहीं आए, हो सकता है कि लोग बोले कि अरे यार ये कितना डांटता है या कितना हमें तकलीफ देता है, बट उसी चक्कर में लोग काम भी करेंगे। अदरवाइज अगर एकदम सॉफ्ट वाला कोई पर्सन हो और वो अगर आपका बॉस हो तो आप लोग आलसी होते जाएंगे, आप अपना काम भी नहीं करेंगे, लेट आएंगे, जल्दी निकल जाएंगे, छुट्टियां मारेंगे, आप वो जो टास्क है, वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं करेंगे। तो इन लोगों का भी अपना महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि हर नंबर में सारा कुछ निगेटिव है या हर नंबर में सारा कुछ पॉजिटिव है, हर किसी के अपने अपने ट्रेड्स हैं। तो ये एक इनका नेचर है कि ये विरोध कर सकते हैं, बट वो विरोध यूनिवर्स को बैलेंस करने के लिए है। तो ये विरोधाभास वाला इनका नेचर देखा जा सकता है, किसी चीज़ को विरोध करना, किसी चीज़ पे अडिग रहना, ज़िद्दी रहना, उस चीज़ के लिए झगड़ लेना। सेल्फ ऑब्सेशन वाला मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि सेल्फ ऑब्सेस भी लग सकते हैं और इनके आपस वाले लोगों से भिनक सकती है, बहस हो सकती है। इनके क्लोज वन इनको छोड़ के जा सकते हैं, इनके क्लोज वन ये लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं जितना प्यार, नो डाउट ये प्यार बहुत करेंगे, लेकिन मैं जितना प्यार करता हूँ उतना आगे से एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर आगे वाला पर्सन वैसा नहीं है तो ये खुद का भी उस गुस्से में, रिलेशनशिप ख़राब होने के चक्कर में ये आगे वाले का भी नुकसान कर सकते हैं, उस पर हाथ उठा सकते हैं, या खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ खुद के लिए कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, मोबाइल तोड़ सकते हैं, या फाइनेंशियल कुछ टीवी फोड़ देना, मोबाइल फोड़ देना, ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक ज़िद्दी वाला नेचर इनके अंदर ज़रूर देखा जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता सभी में होगा, बट हाँ ये एक नेचर रहेगा। बट एट द सेम टाइम लविंग और केयरिंग रहेंगे। तो अब हो सकता है कि आपके लिए किसी से भी झगड़ जाए, अगर ये फैमिली मेम्बर, फैमिली हेड है, अगर मूलांक 4 भाग्यांक 6 वाले, और अगर इनकी फैमिली में किसी पड़ोसी ने या किसी और बाहर वाले इंसान ने, किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए और किसी ने आपको कुछ बोला, तो ये जब तक उसको पूरा का पूरा उसको सुना ना दे, उसको नेस्तनाबूद ना कर दे, ये शांत नहीं बैठेंगे। जब तक उस चीज़ के लिए अपने फैमिली मेम्बर के लिए फाइट ना कर ले, वहाँ पे उसको सबक ना सिखा दे अपोजिट पर्सन को जिसने इनके किसी फैमिली मेम्बर को कुछ बोला, तो ये शांत नहीं बैठेंगे। तब तक वो शांत बैठ ही नहीं सकते, वो इनका नेचर है।
तो ये उनके नेचर में हमें ज़रूर देखने मिल सकता है। अब ये भी एक बात है इनके नेचर में, इनके स्वभाव में, कि ये किसी के लिए किसी भी हद तक हेल्प करने के लिए जा सकते हैं, किसी को एस्टैब्लिश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं कहूँगा कि ये किंग मेकर भी हो सकते हैं। कई लोगों को पॉलिटिक्स में ये किंग मेकर वाली भूमिका में आपको ज़रूर दिखेंगे कि ये लोग किसी को अगर ये पसंद करते हैं और उनको लगता है कि ये आदमी पॉलिटिक्स में ऊपर जाना चाहिए, तो ये उसके लिए चाहे तो ऐसे ऐसे गैर कानूनी काम भी कर लें जो कि वो बंदा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये उसके लिए करके उसको धीरे 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 एस्टैब्लिश करेंगे ऊपर। चाहे वो करियर में एस्टैब्लिश करना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश करना हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में। अगर ये प्यार में है और ये मूलांक 4 भाग्यांक 6 वाले, तो आगे वाले पर्सन को बड़ा करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, प्रोफेशनली स्टेबल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी के पैर भी पकड़ सकते हैं, एट द सेम टाइम किसी को धमका भी सकते हैं, तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट इन रिटर्न ये आपसे वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, इन रिटर्न ये आपसे वो चाहेंगे कि आप इस चीज़ को वैल्यू करें। इन रिटर्न ये चाहेंगे कि आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें, आप उनको क्रेडिट दें, आप उनके रिलेशनशिप में आप उनको बहुत सर आँखों पे बैठा के रखें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इनका गुस्सा भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें इनके नेचर में हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये भी कह सकता हूँ मैं इनके नेचर में कि अगर ये किसी चीज़ को मानते हैं तो पूरी दिल लगी से मानते हैं, और किसी चीज़ को नहीं मानते तो बिल्कुल नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भगवान का एग्जाम्पल। अगर ये लोग भगवान को मानते हैं तो इतना पूजा पाठ और इतना सब कुछ करेंगे कि वो दिन में 3 घंटे भी पूजा कर सकते हैं, दिन में 6 घंटे भी कर सकते हैं, वो पूरा डेडिकेशन के साथ वो पूरा सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं मानते तो ये दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक भी आपको इसी कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, जो बिल्कुल भी नहीं मानते, जो कोई भी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते। चाहे आप उनके सामने भगवान भी उतर जाए दुनिया से, अगर ये नहीं मानने वाले हो और उनके सामने भगवान उतर के कोई चमत्कार भी दिखा दे तो भी ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये चमत्कार नहीं, ये जादू था। रियल में मैं ऐसा नहीं कहता, ऐसी सिचुएशन रियल में हो सकती है, नो डाउट ऐसा नहीं होगा, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ऐसा हो सकता है कि अगर इनके सामने प्रूफ भी मिल जाए तो भी ये नहीं मानेंगे। तो अगर ये मानते हैं तो पूरा आखिरी तक मानेंगे, फिर चाहे दुनिया से झगड़ लें, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो फिर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो ये एकदम मैं कहूँगा कि एक एक्सट्रीम भूमिका लेते हैं, मतलब या तो इस पर या तो उस पर, इनके लिए बीच वाला डिप्लोमेसी कुछ नहीं होता। तो ये या तो इस पर रहेंगे या तो उस पर रहेंगे, बीच वाला कोई दोनों साइड में नहीं मैं दोनों चीज़ें करता हूँ, दोनों चीज़ें मानता हूँ, ऐसा वाला आपको इनके अंदर नहीं दिखेगा। साथ ही ये लविंग और केयरिंग होंगे, रोमांटिक होंगे, अंदर से बहुत ही चाहते होंगे कि इनको कोई पसंद करे, इनको कोई सपोर्ट करे, इनको नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, बट एक बच्चे की जैसी केयर भी चाहेंगे। तो ये केयर चाहेंगे अपने पार्टनर के तरफ से, या अपने किसी रोमांटिक पार्टनर, या फिर वाइफ या हस्बैंड, या अपना जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी होगा, तो ये उससे बहुत एक्सपेक्ट करेंगे और ये एक्सपेक्टेशन इनको हर्ट भी होगी। कई बार ये सोचते रहेंगे कि मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था कि ये मेरे लिए आज गिफ्ट लेके आएगा, लेकिन वो लेके ही नहीं आएगा। तो बहुत दिन तक 2-3 दिन तक उस चीज़ को लेके सोचते रहेंगे, तो वो भी चीज़ इनके अंदर देखी जा सकती है। बट एट द सेम टाइम ये पूरे डिवोशन से आपका केयर करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बीमार होता है, कोई पार्टनर बीमार होता है या फैमिली मेम्बर बीमार होता है, तो सबसे ज़्यादा इधर से उधर भागदौड़ करने वाला कॉम्बिनेशन आपको ये दिख सकता है। मूलांक 4 भाग्यांक 6 वाले में ये कैरेक्टर्स आपको ज़रूर दिखेंगे। सो ये ओवरऑल हो गया इनके नेचर को लेके कि केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, बट दिखने में मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह फट भी हो सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड स्पीकर हो सकते हैं मैं कहूँगा। तो इसके वजह से भी कई बार इनके रिलेशनशिप ख़राब होती है, बट एट द सेम टाइम ये रिलेशनशिप के बिना नहीं रह सकते। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जिनको प्यार ज़रूर चाहिए, इनको भले ही इनके नेचर की वजह से कई बार इनका ब्रेकअप या रिश्ते ख़राब हो, डेफिनेटली दोस्तों में भी ख़राब हो सकता है, नॉट ओनली ब्रेकअप बट बाकी भी रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये उसके लिए बहुत क्रेविंग्स इनके अंदर देखने मिल सकते हैं और ये अंदर से बहुत चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन होगा तो आप ज़रूर ये चीज़ें आपसे कोरिलेट करके देख सकते हैं आपके नेचर में। ओवरऑल लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती है, लीड करने का इनका बहुत एक जुनून होता है, इनके अंदर एक इच्छा होती है कि मुझे मौका मिले। हाँ, मौका मिले ना मिले ये बात अलग है, बट ज़रूर चाहते हैं कि मुझे मौका मिले कि मैं लीड करूँ, मैं किसी ग्रुप को लीड करूँ और मैं फैमिली को लीड करूँ या पॉलिटिकली लीड करूँ, ये इनके अंदर होगा। एक और साइड है इनके नेचर में कि ये क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन में वन ऑफ द मोस्ट
क्रिएटिव पर्सन्स भी आपको दिखने मिलेंगे और बहुत मेहनत से इसमें क्रिएटिविटी में काम करते हैं। बहुत लंबा टाइम भी लग सकता है, मतलब ये अपने क्रिएटिविटी को मास्टरपीस जब तक नहीं बनाते तब तक शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इनका नेचर है ज़िद। तो वो ज़िद की वजह से ये जब तक वो चीज़ इनको फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होते उस चीज़ को आधे अधूरे मन से दुनिया के सामने नहीं लाएंगे। तो ये मैं कहूँगा कि ओवरऑल ये है कि ये क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मूवफट हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, एट द सेम टाइम लविंग केयरिंग हो सकते हैं। इनको बहुत लेकिन रिस्पेक्ट चाहिए, अगर ये किसी के लिए करते हैं तो बहुत हद तक करते हैं, और किसी का अगर विरोध करते हैं, अगर इनसे कोई दुश्मनी ले ले तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखेंगे, उसको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। जब तक उसका पूरा डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसका पूरा सुख चैन नहीं छीन लेते, तब तक ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो एक ये भी इनके अंदर देखा जा सकता है, विरोधाभास वाला भी इनके अंदर, एक्सट्रीम वाला भी नेचर होता है कि एक्सट्रीम होंगे या तो इस साइड या तो उस साइड, बीच में कहीं पे नहीं होंगे। इनके नेचर में एक और बात देखी जा सकती है कि कभी कभी ये फैमिली मेम्बर्स को लेके या जिससे प्यार करते हैं उसको लेके, अपने दोस्तों को लेके ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पॉजेसिव भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ें आगे वाले पर्सन को थोड़ा खटके, या इनका ये ओवर पॉजेसिवनेस, बट ये ओवर पॉजेसिवनेस या ओवर प्रोटेक्टिवनेस उनका प्यार ही है, बट ये कभी कभार रिलेशनशिप में किसी सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा दिक्कतें दे सकता है। बट ये इनके नेचर में ज़रूर पाया जा सकता है कि ये किसी भी हद तक किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाएंगे, या वैसी किसी और के साथ मतलब कि अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो हो सकता है कि पॉजेसिवनेस इनके अंदर थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। वो एक इनके नेचर में हम कहेंगे कि ज़रूर देखा जा सकता है। तो ये कुछ ओवरऑल है जो इनके स्वभाव में आपको ज़रूर देखने मिलेगा। अगर आपका मूलांक 4 भाग्यांक 6 है तो आपको ये आपके अंदर भी ये चीज़ें आपको महसूस होंगी। अब मूलांक 4 और भाग्यांक 6 ये जो कॉम्बिनेशन वाले लोग हैं, इनकी खासियत क्या होती है, इनकी क्या स्पेशलिटी है? तो मैं कहूँगा कि एक इनकी स्पेशलिटी है, एक इनकी प्लस पॉइंट है कि वो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक रह सकते हैं। तो अपनी किसी भी चीज़ को नए तरीके से दुनिया के सामने रखना या सेम चीज़ को नए तरीके से प्रेजेंट करना इनको अच्छे तरीके से आता है। प्लस इसके अलावा किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की जो ज़िद है वो इनके अंदर सबसे अच्छी है, वो इनको आगे ले जाने में मदद कर सकती है। अगर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कई साल भी लग जाए तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता ये उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये एक इनकी एक अच्छी आदत है जो इनको आगे ले जाने में मदद कर सकती है। साथ ही ये बुरी चीज़ को भी एंटरटेनिंग बना सकते हैं, या कोई ऐसी ख़राब चीज़ को भी कोई ऐसा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, या ऐसी चीज़ें उसको लगा सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ भी नहीं दिखे। जैसे एंटिक चीज़ को भी ये लोग बहुत ब्यूटीफुल या बहुत अच्छे तरीके से, क्राफ्टिंग जिसे बोलते हैं कि अच्छा क्राफ्ट्समैनशिप इनके अंदर देखी जा सकती है कि वो उसको थोड़ा सा एक ब्यूटीफाई कर देंगे, या उसको थोड़ा सा उसको एक सुंदर बना देंगे वही चीज़ को, पुरानी चीज़ को भी। तो कई सारे जो फर्नीचर वाले आर्टिस्ट होंगे या कोई ऐसे आर्टिस्ट जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें, तो ये लोहे के शेप को देना, कोई छोटी छोटी चीज़ पे लिखना, ये ऐसे वाले जो आर्ट है, ऐसे वाले जो क्राफ्ट्स है वो इनके अंदर ज़रूर देखा जा सकता है। ये इन लोगों की खासियत है। साथ में ये अपने बातों से दुनिया जीत सकते हैं। अगर ये स्पीकर बनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, या फिर अपने बातों से कोई चीज़ को किसी बहुत सारी बड़ी पब्लिक को इनको अगर स्पीच देना है, या उनको किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना है, या किसी चीज़ के लिए कंट्रोल करना है, तो इसमें ये काफ़ी अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। तो ये कुछ खासियत है इनकी जिसका अगर ये लाइफ में यूज़ करे तो शायद इनको और ज़्यादा बेटरमेंट इनको दिखे इनके प्रोफेशनल लाइफ में, इनके करियर में। मैं ऐसा नहीं कहता सभी में दिखेगा, बट अगर ये अंदर आपके अंदर इनबिल्ट है, अगर आपने इसको फ्लरिश नहीं किया है तो आप इसको फ्लरिश करके भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके फ़ायदे देख सकते हैं। अब अगर हम इनकी खामियों की बात करें, मतलब जिन व्यक्तियों का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है उनके अंदर क्या खामियां हो सकती है, तो मैंने वैसे भी आपको स्वभाव और वो सारी चीज़ों में कुछ देर पहले डिस्कस किया है। वो इन लोगों की खामियां है कि कभी कभी ओवर पॉजेसिव होना, ओवर प्रोटेक्टिव होना, हार्श स्पीकर होना, मुंहफट हो जाना, ये इन लोगों की खामियां हैं। अगर इन चीज़ों पे ये कंट्रोल नहीं रखेंगे तो इनके लाइफ में प्रोफेशनल फ्रंट पे इनको कंट्रोवर्सी या लीगल इश्यूज़ भी देखने मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये लोग पार्टनरशिप करते हैं या किसी के साथ
कोई चीज़ में आधे आधे पैसे डालते हैं, तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके अगर आगे वाला पर्सन या पार्टनर इनके नहीं सुनता है तो ये गुस्सा हो जाएंगे, फिर उस चीज़ की वजह से वो डिस्प्यूट आ सकते हैं। तो इस नेचर की वजह से इनके पार्टनरशिप में इनको अवॉइड करने बोलता हूँ। सो ये खामियाँ है कि इनके इस नेचर की वजह से कभी कभार डिस्प्यूट्स, कंट्रोवर्सी, और इनके जो सबसे परिचित लोग हैं, मतलब सबसे जो नियर एंड डियर वंस है, वही इनके कभी कभी अगेंस्ट भी जा सकते हैं। साथ में हमने मूलांक 4 वाले वीडियो में ज़रूर देखा था कि इनके जो सुपीरियर्स होते हैं, इनके जो ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे इनकी बहस हो सकती है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू और इनके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये हमने इनके नेचर में तो देखा ही है, बट अब इससे बचे कैसे? तो जब भी लगे कि आप कोई लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाए। कोई एक ऐसा रिमाइंडर बनाए बॉडी में कि आपको, जैसे नाखून को नाखून प्रेस करना, या कोई खुद को चिमटी काट लेना, या कोई पैर को पैर टच करना, ये इंडिकेशन आप आपके माइंड में रख लीजिए कि जब भी आप आपकी बोलने की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं या जिससे लीगल मैटर या कंट्रोवर्सी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, वहीं पे रुक जाइए। तो इस तरीके से आप आपकी इन खामियों से बच सकते हैं। दूसरी खामी ये हो सकती है इनकी कि कभी कभार इन लोगों को लग्जरी आइटम्स का इतना शौक लग जाता है कि उस चक्कर में ये लोग कोई शॉर्टकट मनी, या जहाँ से स्पेकुलेशन होगा, जहाँ पे स्पेकुलेटिव बिजनेस होगा, जहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा, जैसे लॉटरी है, शेयर मार्केट है, सट्टा है, ऐसे स्पेकुलेटिव बिजनेस में हाथ आजमा सकते हैं और कई बार उसके वजह से इनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आपका कॉम्बिनेशन ये है तो हो सकता है कि आपने कोई इमरजेंसी में या कोई आपकी कोई घर पे कोई चीज़ का, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ आपके लिए कोई चीज़ खरीदने के लिए, हो सकता है फैमिली मेम्बर के लिए कोई चीज़ खरीदने के लिए भी आपने कभी शॉर्टकट अपनाया हो और उस चक्कर में आपका ज़्यादा लॉस हो गया हो। तो मैं कहूँगा कि ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, स्पेशली इन स्पेकुलेशन, ये आपने अवॉइड करनी चाहिए। अगर वो आप ऐसा करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कभी कभार 1-2 बार प्रॉफिट हो भी सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बार लॉस हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे या शॉर्ट टर्म चीज़ों के पीछे ना जाए, स्पेकुलेटिव चीज़ों के पीछे ना जाए। बेटिंग हो गया, सट्टा बाज़ार हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। अगर स्टॉक मार्केट करना भी है तो फिर वो बहुत प्रिकॉशंस के साथ किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके और फिर सारा स्टडी करके आप उस चीज़ में उतरे। हाँ, आप टिप्स ज़रूर दूसरों को दे सकते हो, शायद आपके टिप्स ज़्यादा काम आ जाए लोगों के और आप वो ज़्यादा कमा ले, लेकिन जब आप खुद इन्वेस्ट करोगे तब शायद लॉस हो सकता है। ये शायद आपने ऑब्जर्व भी किया हो कि जब आप किसी को टिप्स दिए होंगे और वो पक्का आप काम कर रहे होंगे, लेकिन जब आप खुद ने किया होगा तो इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं लॉस भी आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म्स या ऐसी चीज़ों के पीछे ना जाए, जो इनका एक मैं कहूँगा कि खामी है कि कई बार ये लोग उस चीज़ के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो इन्होंने अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं इनके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करूँ, मूलांक 4 और भाग्यांक 6 के, तो कई बार इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं। वो अब ऐसा है था कि खुद की गलती कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार आप इन चीज़ों में गलत हो सकते हैं। आप ज़्यादा किसी के आगे वाले की डिसरिस्पेक्ट कई बार आपसे इनडायरेक्टली हो जाती होगी, जो कि आपको उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता जब आप बोलते हो। आप किसी को अनवांटेड, जैसे आप किसी पे अपने डिसीजन कभी कभार थोपते भी हो रिलेशनशिप में कि आपके अगर पार्टनर ने आपका सुनना ही चाहिए, ये आपके साथ कई बार होता होगा, ऐसा नहीं होगा। उनकी भी आइडेंटिटी है, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अगर आप अपने डिसीजन उनके थोपेंगे तो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज़रूर दिखेगा। प्लस जो मैंने नेचर में बताया था कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या फिर मुंहफट होना या अपने हार्श स्पीकर होना, वो अवॉइड करना चाहिए रिलेशनशिप में, क्योंकि हम उसी पे ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं जो आपके सबसे करीब होता है। लेकिन अगर आप पे 1-2 बार नहीं, आप अगर उन पे बार-बार गुस्सा निकालोगे तो कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन आएगा और फिर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होने लगेगी आपके रिलेशनशिप में। तो अगर आपका मूलांक 4 भाग्यांक 6 है तो नो डाउट आपकी लाइफ में भाग्यांक 6 की वजह से कई बार रिलेशनशिप के चांसेस बनते होंगे, अपोजिट जेंडर के लोग अट्रैक्ट भी होते होंगे, बट एट द सेम टाइम रिलेशनशिप में कई बार ब्रेकअप या कई बार टूटने वाले किस्से भी आपके साथ हो सकते हैं। मैरिज लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आपके कई बार वाद विवाद हो, आपके कई बार फ्रिक्वेंटली आपके डिस्प्यूट होते रहे, फ्रिक्वेंटली आप झगड़ते रहें। अब उसमें अगर आपको बचना है तो बहुत अच्छे से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मैच करके शादी करनी चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन इस रिलेशनशिप में मैं एक आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो 4, 13, 22, 31 को कभी आर्ग्यूमेंट ना करें। ये डेट पे एग्रीवेट होने का चांस होता है। तो आप अगर आपके फ्लैशबैक में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि कई बार इन डेट्स पे ज़्यादातर कंट्रोवर्सी बढ़ी हुई है या चीज़ें बढ़ी हुई है। उस दिन की कंट्रोवर्सी थोड़ी लंबी चली है, तो उसको
वहीं पे रोक लीजिए, इन डेट्स पे मौन व्रत धारण कर लीजिए, किसी से बहस ना करें, ये एक तरीका आप अपना सकते हैं। प्लस अपने पार्टनर की किसी थर्ड पर्सन के सामने डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनको क्रॉस ना करें, उनकी बात को तवज्जो दे, भले ही घर जाके उनको बता दे कि ये आपने जो भी बोला वो गलत था, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपके पार्टनर को आप समझा सकते हो, बट थर्ड पर्सन के सामने आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सेम वाइस वर्सा आपने आपके पार्टनर को बोलना चाहिए कि आपको थर्ड पर्सन के सामने कुछ ना बोले। अगर आपको थर्ड पर्सन के सामने, कोई नए पर्सन के सामने अगर आपको कुछ बोला तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा गुस्सा आएगा और उस चीज़ को लेके आप ज़्यादा भड़केंगे। ये आप नोइंगली अननोइंगली आप ऑब्जर्व करके देखिए, आपके लाइफ में ये कई बार हो चुका होगा कि थर्ड पर्सन के सामने किसी ने आपकी थोड़ी भी इमेज थोड़ी सी ख़राब कर दी तो आपको बड़ा जल्दी गुस्सा आएगा। तो ये एक चीज़ होती है कि आप इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, आप इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। तो अगर इन चीज़ों को अवॉइड कर ले और वो डेट जो मैंने आपको बोली वो डेट्स को थोड़ा सा केयरफुल रहे तो आपको दिक्कतें रिलेशनशिप्स में कम आएगी। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप में ये कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत चाहे लव लाइफ हो चाहे मैरिज लाइफ हो, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज या आर्गुमेंट ज़रूर आते हैं, फ्रिक्वेंट आते हैं। मैं ये दुआ करूँगा कि आपके बड़े ना हो, और अगर आपके मतलब अगर आपके होते हैं तो आप ये कुछ टिप्स फॉलो करके देखें, शायद आपको रिजल्ट मिल जाए। अब हम बात करते हैं इन लोगों के करियर या प्रोफेशन के बारे में। जैसे कि जिनका मूलांक 4 है और भाग्यांक 6 है, तो ऐसे सारे करियर इनके लिए बेस्ट है जहाँ पे क्रिएटिविटी आती है, जहाँ पे आर्टिस्टिक टैलेंट्स आते हैं। तो जैसे VFX है, CGI है, या कुछ 3D एनिमेशन करना है, या ऐसे क्रिएटिविटी वाले सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है, ऐसी चीज़ों में इनके करियर ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, या अदर कोई टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर वाली टेक्नोलॉजी हो, जो भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी इनके करियर ऑप्शंस अच्छे होते हैं और इनका कनेक्शन हो भी सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी इनको चल सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड जैसे जो सेटिंग करके जो होता है ना, जैसे कोई टेंडर पास करना हो या टेंडर लेना हो, ऐसी चीज़ें भी इन लोगों के लिए सूट हो सकती है। उसके बाद मैं कहूँगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट मतलब जैसे बॉलीवुड से रिलेटेड हो गया या TV सीरियल से रिलेटेड हो गया, इन सारी चीज़ों में, क्योंकि 6 इनका एंटरटेनमेंट वाला नंबर इनके पास है भाग्यांक के रूप में और 4 क्रिएटिविटी वाला है। अगर हम दोनों को कंबाइन कर ले तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इनका रोल हो सकता है और इनको मौके मिल सकते हैं अगर उस चीज़ों से रिलेटेड कुछ सीखना चाहिए। जैसे सिनेमाटोग्राफी, एक टेक्नोलॉजी प्लस एंटरटेनमेंट बिजनेस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ऐसी चीज़ें जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगती है, जैसे मेकअप आर्टिस्ट, या फिर मैं कहूँगा कि जैसे कि फिटनेस ट्रेनर, वो जो बॉलीवुड रिलेटेड या एक्टर्स को ट्रेन करने वाली चीज़ें होती हैं, तो ऐसी ट्रेनिंग या ऐसी चीज़ें जो आप वहाँ पे सिखा सकते हैं जिसका काम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आएगा, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, चाहे कैमरा हो, चाहे और भी जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें करते हैं, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो चीज़ें बनाते हैं, जो करते हैं, वो आप कर सकते हैं। डायरेक्शन हो, राइटिंग हो, ठीक है, ये चीज़ें भी आपको सूट कर सकते हैं। आप राइटर बहुत अच्छे बन सकते हो, क्योंकि राइटिंग आप एंटरटेनमेंट के लिए अगर राइटिंग कर रहे हो, जैसे कोई फिक्शन नॉवेल्स या फिक्शन चीज़ें लिखना है, तो वो आप चीज़ें वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि एनीथिंग रिलेटेड टू फैशन और ब्यूटी भी आपको चल सकते हैं, जहाँ पे फैशन का संबंध है, जहाँ पे ब्यूटी का संबंध है, ब्यूटी प्रोडक्ट रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, कपड़ों के डिज़ाइंस को लेके, टेक्सटाइल्स, क्योंकि 6 नंबर कपड़ों को रूल करता है और 4 नंबर टेक्निकल चीज़ें, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल रिलेटेड भी आप चीज़ें कर सकते हो। फिर उसके बाद होटल इंडस्ट्री, फूड रिलेटेड। इसके अलावा मैं कहूँगा कि ऐसे फील्ड्स जहाँ पे लोगों को आप लग्जरी आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अगर हम होटल में बात करें तो जहाँ पे लोग स्टे कर सके, जैसे कि लॉजिंग वाला होटल जहाँ पे लोग रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप कोई टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो और वहाँ पे जो ये जो होते हैं जहाँ पे लोग रुकते हैं, जो छोटे मोटे गेस्ट हाउस जैसे होते हैं, ऐसी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लॉन या मैरिज हॉल या मैरिज लॉन भी आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। तो ये कुछ प्रोफेशन है शायद जिसमें आप ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे, या शायद आप इन प्रोफेशन में आप काम कर सकते हो, इन चीज़ों से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, इन चीज़ों पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, इन चीज़ों से रिलेटेड आप डेफिनेटली इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। साथ ही मैं कहूँगा कि जहाँ पे लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें, क्योंकि नंबर 4 वो इंडिकेट करता ही है, तो लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो पोस्ट है या एडमिनिस्ट्रेशन वाले जॉब्स है वो भी आपको चलेंगे।
फिर अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो तो अपने टॉप मोस्ट लेवल पे जाने की कोशिश करिए, क्योंकि उस फील्ड में भी आपको सक्सेस मिल सकता है, लेकिन उसमें फिर आप सीधे लीड करने की कोशिश करिए, कि सीधे बड़े लेवल पे जाने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी वाली जो प्रोडक्शन वाली चीज़ें, अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो कि किसी चीज़ों का, कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई नई चीज़ मार्केट में इन्वेंट करना चाहते हो, इन्वेंशन करना चाहते हो, तो वो भी सही है। रिसर्च से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो, किसी चीज़ का रिसर्च करना है एकेडमिक्स में या किसी और चीज़ में, तो वो आपको रिसर्च, वो भी एक आपको सूट करता है। और अगर हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करें कि मूलांक 4 और भाग्यांक 6 वाले किस प्रोफेशन में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि जहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ आता है, जैसे कि मैं कहूँगा कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी या फिर फिजियोथेरेपी, जहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, MRI, रेडियोलॉजी रिलेटेड, MRI टेक्नीशियन, उसके बाद में मैं कहूँगा कि CT स्कैन या एक्सरे टेक्नीशियन, ऐसी चीज़ें जहाँ मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसमें बायोमेडिकल भी है और मतलब मेडिकल भी है और इंजीनियरिंग भी है। उसके बाद नर्सिंग, जिसमें थोड़ा केयरिंग वाला जॉब होता है। उसके बाद मैं कहूँगा कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड और कार्डियक रिलेटेड, रेस्पिरेटरी और कार्डियक जहाँ पे चेस्ट का कनेक्शन आता है, प्लस जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का कनेक्शन आता है, ऐसे सारे प्रोफेशंस इन लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं। मेडिकल में ये स्पेशल कुछ फील्ड्स है जहाँ पे ये लोग अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। साइकोलॉजी और साइकेट्री भी एक सब्जेक्ट है जहाँ पे भी ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो उसमें भी इनको सपोर्ट करेगा। तो मेडिकल में ये सारे कुछ प्रोफेशंस हैं जो डेफिनेटली इन लोगों के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रोफेशन है, ये कुछ ऑप्शंस है जो आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा भी आप किसी ऑप्शन में हो सकते हैं, बट ये कुछ ऑप्शन है जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको सूट होंगे। अब हम बात करते हैं कि मूलांक 4 और भाग्यांक 6 वालों को हेल्थ में क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है, हेल्थ में क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि हेल्थ में इनके लिए जो सबसे बड़ा ट्रबल वाला पार्ट होता है वो चेस्ट होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि चेस्ट रिलेटेड ये लोग काम भी कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि चेस्ट एक ऐसा एरिया है जो इस कॉम्बिनेशन से रूल होता है। तो चाहे तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो, चाहे वो कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ चेस्ट से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं इस कॉम्बिनेशन को होने के। अगर आप लोगों का ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है तो हो सकता है कि आपको एलर्जी या चेस्ट इन्फेक्शंस या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो इनसे रिलेटेड है, या कार्डियक जैसे कुछ कोलेस्टेरॉल बढ़ गया या ब्लॉकेज या ऐसी भी चीज़ें इस कॉम्बिनेशन में ज़रूर देखी जा सकती है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा इशू हो सकता है, बीपी या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। एट द सेम टाइम साइकेट्री और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। थोड़ा सा स्किन और गायनेकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम का भी चांस रहता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स बताए, लेकिन ये जो कोई एक प्लैनेट सिर्फ एक ऑर्गन को रूल नहीं करता, और भी कई ऑर्गन को रूल करता है, तो वो सारी चीज़ें उससे कनेक्टेड होती है। और हर बार नहीं है, जैसे हेडेक मैंने इसमें नहीं बोला, जो कि आपने देखा होगा कि कुछ कॉम्बिनेशन में बोला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हेल्थ इशू। ये कुछ हेल्थ इशूज़ है जिनमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ लग रहा है कि मुझे इससे रिलेटेड कुछ हल्की हल्की तकलीफ शुरू हो रही है, तो जल्दी से रूटीन चेकअप करके उसको बढ़ने से पहले अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो आपको शायद ईजी हो जाएगा कि किस मतलब कभी भी कोई भी चीज़ में जब आगे बढ़ना है तो आपको एक आसानी हो जाएगी कि ये चीज़ों से रिलेटेड मुझे अगर प्रॉब्लम होती है और अगर वो अर्ली डायग्नोस हो गया तो आपको ट्रीटमेंट में आसानी होगी और वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, इन सेक्टर्स में आपके हेल्थ पे आपका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है मूलांक 4 और भाग्यांक 6, इनके लिए क्या शुभ है, क्या लकी है। तो मैं कहूँगा कि इनके लिए सबसे पहले जो सबसे बेस्ट नंबर है वो 1 है। इन्होंने कोई भी चीज़ 1 पे ट्राई करनी चाहिए। 1 मतलब कि कोई अगर डेट्स है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं तो 1, 10, 19, 28 ये इनकी लकी डेट साबित हो सकते हैं। इन डेट्स पे ज़्यादा ट्राई करें। अगर ये लोग इनके पास्ट में जाके देखें तो हो सकता है कि इनको दिखे कि इनका 19वां साल, 28वां साल, 37वां साल, 46वां साल इनके लाइफ के टर्निंग पॉइंट रहे हैं। वहाँ पे इनके करियर में कोई स्टार्ट मिला है, वहाँ से इनकम सोर्स स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे कोई इनको कोई बड़ी उड़ान मिली है उस ईयर में, प्रोफेशनल लाइफ में या करियर में।
तो इनके लिए सबसे बेस्ट 1 नंबर है। तो 1 वाली डेट्स या 1 वाली हाउस नंबर में जाए या 1 वाली चीज़ें, 1 वाली गाड़ी का नंबर 1, ऐसे कोई भी 1 को ये प्रीफर कर सकते हैं। 1 के अलावा इनको 6 भी चलेगा, बट अब कैसा है कि 4 के लिए 6 उतना लकी नहीं होता है, तो मूलांक के हिसाब से नहीं जाएगा। लेकिन भाग्यांक 6 है तो वो भी अपना असर ज़रूर देगा, तो 6 भी इनके लिए काम कर सकता है। कई बार नहीं करेगा, कई बार इसमें मैं कहूँगा कि 60-70% वो काम करेगा, 30-40% नहीं भी करेगा, बट ये 6 को यूज़ कर सकते हैं। तो 6 वाली डेट जैसे 6, 6, 15, 24 को ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं। या अगर ये आपने पास्ट में देखेंगे तो 6 वाले जो रनिंग एज है, जैसे 24वां साल, 33वां साल, 42वां साल, साथ में कैलेंडर ईयर, जिसका कैलेंडर ईयर का टोटल भी 6 आता है, 2004 हो गया, 2013 हो गया, 2022 हो गया, वो भी इनके लिए इंपॉर्टेंट साबित हुए होंगे या आगे चल के आने वाले ईयर्स में होंगे। तो 1 और 6 को ये यूज़ कर सकते हैं इनके लकी नंबर्स में। साथ में मैं कहूँगा कि 2 और 7 का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कि 2 और 7 भी इनके लिए फेवरेबल जा सकता है एज अ लास्ट ऑप्शन। तो जो अगर 1 और 6 वाला ऑप्शन नहीं है तो ये 2 और 7 को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कोई भी काम के लिए या कोई भी चीज़ों के लिए, बट ज़्यादा प्रायोरिटी इन्होंने 1 पे देनी चाहिए। ऐसी डेट्स, लकी डेट्स में जो 1, 10, 19, 28 इनका प्रायोरिटी हो, फिर 6, 15, 24 और फिर 2, 11, 20, 29 और 7, 16, 25 को ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डेज़ में मैं कहूँगा कि इनके लिए फ्राइडे और संडे इनके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, इसका ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लकी कलर्स की बात करें तो लकी कलर्स में मैं कहूँगा कि ब्लू कलर इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा, वो 4 को भी और 6 को भी दोनों को सूट करेगा। ब्लू के अलावा मैं कहूँगा कि पर्पल, वॉयलेट, उसके बाद पिंक, वाइट, ये कलर भी ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इन कलर का भी ये यूटिलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। साथ में गोल्डन को भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, तो ये कलर इनके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। अब जो इनके रनिंग एज, फेवरेबल रनिंग एज, जब इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट घटनाएं घटेगी, तो वो जैसे कि मैंने बोला कि 1 और 6 वाली, तो 19वां साल इनके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, 24वां साल, 25 भी, क्योंकि 7 भी इनके लिए जा सकता है फेवरेबल, 28, 29, फिर 33, 34, जिसका टोटल 6 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, बट प्रायोरिटी 1 और 6 वाली। तो जैसे जिस भी रनिंग एज का टोटल 28 है, 37 है, 40 है, 55 है, वो इनके लिए ज़्यादा फेवरेबल। उसके बाद 24 है, 33 है, 42 है, 51 है, ये भी इनके लिए जा सकते हैं। और बाद में जिनका रनिंग एज का टोटल 20, 29, 38, 47 और साथ में जैसे 25वां साल, 34वां साल, 43वां साल, 52वां साल, ये भी इनके लिए अच्छे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इनके रनिंग एज 4 की। तो हमने देखा है कि 4 के लिए 4 काम के मामले में अच्छा जा सकता है, नो डाउट। हो सकता है इनको पहला जॉब 22वां साल में मिला हो, बट एट द सेम टाइम इनको इंजरी, हेल्थ इशू या कंट्रोवर्सी भी उसी ईयर में होने का चांस होता है। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर है, यहाँ पे सिक्के के दोनों पहलू है कि अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। तो काम के मामले में अच्छा हो सकता है और बाकी चीज़ों में दिक्कत जा सकती है। तो ये इनको कुछ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ये अपने आप हो रहा है तो होने दे, लेकिन खुद होके उस एज में बड़ा रिस्क, जैसे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई बहुत बड़ा कोई पार्टनरशिप या ऐसा वाला रिस्क 4 वाले एज में ना ले। तो ये कुछ ईयर्स है जो इनके लिए फेवरेबल जाएंगे। वैसे ही सेम कैलेंडर ईयर्स में, ये बात हो गई हमारी रनिंग एज पे। अब हम बात करते हैं कैलेंडर ईयर्स पे। तो कैलेंडर ईयर का, जिस भी कैलेंडर ईयर का टोटल 1 आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा, वो आपके लाइफ में इंपैक्टफुल रहे होंगे। अगर आप फ्लैशबैक में जाके देखो तो हो सकता है आपकी शादी, आपका करियर का इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा पड़ाव, जब आपका कैलेंडर ईयर 2008 आ गया होगा, 2013 आ गया होगा, 2017, 2022, यही ईयर्स में आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें घटित हुई होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए फेवरेबल होगा। 2 और 7 वाले भी चल सकते हैं, जिस कैलेंडर ईयर का टोटल 2 और 7 आएगा। बट जिस कैलेंडर ईयर का टोटल 4 आएगा, हो सकता है वो आपके लिए वर्स भी रहा हो सकता है वो आपको पूरा डुबा चुका हो, या हो सकता है उसी ईयर में आपका काम भी स्टार्ट हुआ हो। बट यहाँ पे आप बोलेंगे अब मैं दोनों साइड से बात कर रहा हूँ, बट ये नंबर ही ऐसा है, ये नंबर है कि 4 नंबर आपको काम के मामले में पैसे ला के दे सकता है, बट उसी साल में आपका मेजर हेल्थ इशू या मेजर एक्सीडेंट भी करवा सकता है। तो आपने पहले हाफ में बहुत पैसे कमा लिए और सेकेंड हाफ में आपका बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से आप 6 महीने आप एडमिट हो, या ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, या 6 महीने बीमार हो और आप कोई काम नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अनसर्टिनिटी वाला नंबर है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो इसको खुद होके यूटिलाइज ना करें। अगर अपने आप हो रहा है तो रजिस्ट ना करें, होने दीजिए। लेकिन अगर खुद होके आप रिस्क लेना चाहते हैं कि 2020 है या आपका रनिंग एज 22 है और आप बोल रहे हैं कि शेयर मार्केट में मैं पैसे डालूंगा, तो ऐसे बड़े रिस्क ना ले, बड़े रिस्क आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये हो गया कि इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लकी है। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए क्या अनलकी है। अगर मैं अनलकी की बात करूं मूलांक 4 और भाग्यांक 6 के लिए, तो मैंने अभी जैसे बोला कि 4 ये नंबर इनके लिए दोनों चीज़ें हैं। इनके लिए अच्छा भी जा सकता है काम के मामले में, लेकिन इंजरी, हेल्थ इशू और कंट्रोवर्सी ये उसका ड्रॉबैक है। तो ये 3 चीज़ें भी इनकी रनिंग एज 4 में हो सकती है। लेकिन इसके अलावा क्या अवॉइड करना चाहिए, तो जिसका रनिंग एज
जब आपका रनिंग एज 8 पे आएगा या 9 पे आएगा वो आपने अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे रनिंग एज जब आपका टोटल 26 आएगा, आपका टोटल रनिंग एज का टोटल 35 आएगा, 44वां साल आएगा, 53वां साल आएगा, वो आपके लिए ख़राब जा सकता है, उसको आपने अवॉइड करना चाहिए। वैसे ही ठीक जिसका टोटल 9 आएगा रनिंग एज का, जैसे मैं कहूँगा कि 54वां साल है, 45वां साल है, 36वां साल है, ये भी आपके लिए दिक्कतों भरे जा सकते हैं। तो रिस्की डिसीजन ना ले, थोड़ा सा जैसा चल रहा है वैसे चलने दें और बड़े रिस्क ना ले। अब ये हो गया रनिंग एज में। कैलेंडर ईयर में भी सेम, जब 8 और 9 आएगा तब आपको अवॉइड करना है। 4 के मामले में हेल्थ इशू, इंजरी और कंट्रोवर्सी का ध्यान रखना है। जब भी कैलेंडर ईयर का टोटल 4 आएगा तब आपको ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। और अदरवाइज आपको कैलेंडर ईयर 8 और 9 आएगा तो अवॉइड कर देना बेटर है। रिस्क लेना थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कैलेंडर ईयर में हमारा रनिंग एज फेवरेबल आता है, तो हमेशा रनिंग एज को पहले इंपॉर्टेंस दे फिर कैलेंडर ईयर्स को दे। तो वैसे ही डेट्स में भी जिस डेट का टोटल 8 और 9 आता है वो अवॉइड कर सकते हैं। 4 को टेक्निकल कामों के लिए अवॉइड करें। इस दिन पे आप ऑब्जर्व करके देख लीजिए कि आपका वाईफाई बंद हो जाएगा, आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा, या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होगे तो कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया या ऐसी चीज़ें। तो 4 पे टेक्निकल चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। 4 पे लंबा ट्रांसपोर्टेशन, या जैसे आपका कोई बहुत बड़ा माल या कंसाइनमेंट आने वाला है तो उस दिन पे उसको दिक्कतें आ सकती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, माल गिर सकता है उसमें से गाड़ी में से, या कुछ टूट सकता है, चीज़ें टूट सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ट्रांसपोर्टेशन और खुद ट्रैवल करना हो तो ये डेट्स अवॉइड करें। ये डेट्स पे छोटे मोटे इंजरी या एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो ये डेट को ट्रैवलिंग के लिए अवॉइड करें। ये डेट्स पे आप ट्रांसपोर्टेशन अवॉइड करें और टेक्निकल, और दूसरा कंट्रोवर्सी अवॉइड करें। तो कंट्रोवर्सी या ड्राइविंग करते हुए जैसे प्रिकॉशंस लेना, जैसे गाड़ी का सीट बेल्ट लगाना कार में, या टू व्हीलर पे हो तो हेलमेट पहनना, मोबाइल फ़ोन पे बात ना करना, ये डेट्स पे ज़रूर करिए। ये डेट इवन आप आपके लाइफ में फ्लैशबैक में जाके देखिए कि कभी कभार ऐसे कोई इंसिडेंस हुआ होगा तो वो डेफिनेटली 4, 13, 22, 31 होगा। तो ऐसी डेट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं जिसका टोटल 4 है इन चीज़ों के लिए। प्लस 8 और 9 वाली डेट, 8, 17, 26 और 9, 18, 27 को आप एज अनलकी डेट ले सकते हैं। कभी कभार ये भी अच्छी जा सकती है बट उसका चांसेस बहुत ही कम होगा, बहुत ही निगलिजिबल होगा। तो अगर आपके हाथ में है तो डेफिनेटली इन डेट्स को अवॉइड करिए। वैसे मैं कहूँगा कि जो डेज़ है उसमें आप सैटरडे अवॉइड कर सकते हैं और ट्यूसडे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन डेज़ को उतना इंपॉर्टेंस ना दे, डेट्स को हमेशा ज़्यादा दे। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, अगर वो अपलोड नहीं हुआ होगा तो कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा। तो डेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर डेज़ में देखना है तो आप ट्यूसडे और सैटरडे को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। उसके अलावा कलर्स में मैं कहूँगा कि ब्लैक और रेड आपने अवॉइड करना चाहिए। अब ये ब्लैक में तो मैं कई जगह पे बोलता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही जल्द वो भी ज़रूर अपलोड होगा कि ब्लैक कलर को क्यों मैं ही नहीं, दुनिया के मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट अवॉइड करने बोलते हैं। तो ये चीज़ें वो अनलकी के तौर पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप आपके फ्लैशबैक में जाके देखो, अगर आपका मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है तो आपने देखा होगा कि ये डेट्स या ये ईयर्स आपके लिए डेफिनेटली थोड़े तकलीफ भरे रहे होंगे, या किसी न किसी चीज़ की रुकावट आई होगी इन चीज़ों में, इन ईयर्स में, इन कैलेंडर ईयर्स में, इस रनिंग एज में आपको प्रॉब्लम ज़रूर गया होगा। तो ये हो गया कि आपके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए कंपैटिबल नंबर्स कौन से हैं जिनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है। अब कंपैटिबिलिटी में मैं कहूँगा कि इनकी कंपैटिबिलिटी सबसे बेस्ट मूलांक 1 या भाग्यांक 1 के साथ रह सकती है। अगर वो नहीं है तो मूलांक 6 और भाग्यांक 6 के साथ भी हो सकता है मैच, बट फिर भी इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इनके रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कतें ज़रूर देता है। तो बेस्ट कंपैटिबिलिटी 1 हो सकती है, 6 हो सकती है, 2 और 7 भी हो सकती है। जिनका मूलांक या भाग्यांक ये नंबर से है उनसे इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो सकती है। बट जिनका मूलांक या भाग्यांक 4 है, चाहे दूसरा नंबर कोई भी हो, उनके साथ इनकी दिक्कतें ज़्यादा हो सकती है। इनिशियली इनको लगेगा कि इनके साथ अपनी ट्यूनिंग बहुत जम रही है, लेकिन किसी न किसी रीज़न से या किसी न किसी बात पे दोनों में बहुत ज़्यादा मनमुटाव होकर वो एक्सट्रीम लेवल पे भी जा सकता है। दोनों एक्सट्रीम लेवल पे, जैसे अगर लाइफ पार्टनर हो तो डिवोर्स पे भी चीज़ें आ सकती है, इस लेवल तक जा सकता है। और अगर लाइफ पार्टनर नहीं है, पार्टनर है, तो झगड़ा हो कि लीगल मैटर करके दोनों अलग हो सकते हैं। अब इसमें से कई लोग बोलेंगे कि हमारा पार्टनर तो 4 है, सब कुछ सही चल रहा है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो बहुत अच्छा, टचवुड में ना, मैं नहीं सोचूंगा कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें पेपर पे क्लियर रखिए। सारे क्लॉज और जो भी आपके पार्टनरशिप के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो दोनों पेपर पे क्लियर रखिए, सो दैट आपके रिलेशंस ख़राब ना हो।
तो ये 4 के साथ आपने ध्यान रखना चाहिए कि 4 के साथ अगर कंपैटिबिलिटी करनी है तो बहुत केयरफुली करनी होती है, बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है उसमें। और ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे किस्से सुनाने के लिए जो कि मैं वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोगों को ये लगेगा मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो नॉर्मल पब्लिक के एग्जांपल है तो ये मैंने बनाए हुए भी होंगे या फेक होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत एग्जांपल्स हैं मेरे नज़दीक के लोगों के हैं। तो 4 के साथ मूलांक या भाग्यांक 4 के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी अवॉइड करना बेटर है। अगर है आपके साथ ऑलरेडी है तो फिर आपने सारी चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए जो कि आप कंसल्टेशन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो अदरवाइज सबसे बेस्ट इनके लिए कंपैटिबल नंबर है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। 1 के साथ जा सकते हैं, 6 के साथ जा सकते हैं, 2 के साथ जा सकते हैं, 7 के साथ जा सकते हैं। ये कुछ कंपैटिबल नंबर्स हैं इनके। और जिनसे कंपैटिबिलिटी नहीं जमेगी ऐसा मैं 8 और 9 को बोलूँगा कि उनके साथ थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट ये जो फंडा है कि लोग ऐसा समझते हैं कि सिर्फ मूलांक देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे लिए कंपैटिबल है या नहीं है। कोई भी एक नंबर पे डिसीजन नहीं लेना है आपको दोनों फैक्टर्स देखने हैं, उनका मूलांक भी और भाग्यांक भी। अगर किसी का मूलांक में ऐसा नंबर बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बोला कि 9 के साथ आपका नहीं चल रहा और आप उनका मूलांक 9 है लेकिन उनका भाग्यांक 1 है, तो वो वहाँ पे वो कंपनसेट हो जाएगा, वहाँ वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि ये डिसीजन जो है कंपैटिबिलिटी वाला कोई एक अंक पे ना ले, सिर्फ मूलांक या सिर्फ भाग्यांक पे ना ले, दोनों फैक्टर देखे और फिर जजमेंट ले कि ये पर्सन मेरे लिए कंपैटिबल है या नहीं है। और अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लेके भी आप उनसे पूछ सकते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग आपके लिए बेस्ट है 1, 6, 2 और 7, और बाकी के नंबर्स उतने बेस्ट नहीं है। उसमें भी इन 1 to 6 और 7 में सबसे बेस्ट मैं प्रायोरिटी दूंगा 1 को, ठीक है। तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, तो वो उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी, पार्टनरशिप या रिलेशनशिप बहुत अच्छा रह सकता है। इवन अपने पास्ट में भी आप देखिए कि अगर आपकी कभी आपका किसी पर्सन के साथ बहुत क्लोजनेस रहा है, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, तो इन्हीं नंबर से कनेक्टेड आपको मिलेगा जहाँ पे आपकी ट्यूनिंग उनसे ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो मैं कहूँगा कि ये कुछ चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है इन केस ऑफ कंपैटिबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि मेरा सजेशंस मूलांक 4 और भाग्यांक 6 वालों के लिए क्या होगा। अगर आपका मूलांक 4 भाग्यांक 6 आपका ये कॉम्बिनेशन है आपके किसी परिचित का है, तो मेरे लिए सबसे जो मेरे की पॉइंट्स क्या रहेंगे इन लोगों के लिए, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो अपना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है या अपना जो मैं कहूँगा कि हार्ड स्पीकिंग नेचर है। मैं ऐसा नहीं कहता सभी में होगा, क्योंकि भाग्यांक 6 है तो वो बैलेंस कर देगा, बट कुछ लोगों में फिर भी परसेंटेज हो सकता है, तो उस पर सबसे पहले कंट्रोल करें। वो ऐसी जगह पे अपने आप को एक लिमिट लगा ले कि आप वो लिमिट क्रॉस ना करें, क्योंकि कई बार आपका बॉस से पंगा होना या बाकी चीज़ें होना वो इन्हीं रीज़न से हो सकती है। तो एक लिमिट लगा ले अपने आप को कि आप उस लाइन को क्रॉस ना करें, ये एक सजेशन रहेगा। दूसरा सजेशन मेरा ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर सके इफ पॉसिबल। अब ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक नंबर सूट कर रहा है, एक नंबर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी रिस्की है, क्योंकि मूलांक 4 को ये चीज़ें मैं हमेशा से मना करता आया हूँ। कुछ लोग इसमें ये भी इस वीडियो को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि हम लोग ऑलरेडी स्टॉक में हैं और अच्छा कर रहे हैं। नो डाउट बाकी फैक्टर्स भी होंगे आपके साथ, आपका भाग्यांक ज़ोडिएक मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल अगर किसी सबको मुझे कॉमन सजेशन देना है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपने स्टॉक्स या शॉर्टकट मनी के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपने लॉन्ग टर्म के पीछे जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म के पीछे स्पेकुलेटिव बिजनेस, बेटिंग और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जिसमें सडन लॉस भी हो सकता है, ऐसी चीज़ों के पीछे ना जाए, नहीं तो आपको एकदम से बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे लाइफ में, जिसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पे भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से दूर रहें, इन चीज़ों से बच के रहें। दूसरा मैं कहूँगा कि आपकी क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक टैलेंट को यूज़ करें, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपकी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक टैलेंट प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो आप अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, आपके आइडिया को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, आप बात करके अपनी बात को कैसे सामने वाले की नज़र में रखते हो, ये आपके सबसे बड़े प्लस पॉइंट है। इन्हीं प्लस पॉइंट को आप यूटिलाइज करिए, बट एट द सेम टाइम आप प्रेजेंटेबल, भाग्यांक 6 है तो आपको प्रेजेंटेबल भी बनाएगा। तो अपनी जो आपका जो आइडिया है, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको और प्रेजेंटेबल बना के दुनिया के सामने रखें, ये दुनिया में बिल्कुल पसंद आएगा। ऐसे कई सारे मैंने देखे कि नॉवेलिस्ट है और कई सारे राइटर्स है जो इस कॉम्बिनेशन में तो अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंटेबल बना के दुनिया के सामने रख रहे हैं और लोगों को वो काफ़ी पसंद भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अपने इन चीज़ों का, अपने स्ट्रेंथ का यूटिलाइज करें। उसके बाद मेरा इंपॉर्टेंट सजेशन रहेगा कि जब भी आपका रनिंग एज 4 पे आता है,
चाहे वो 22वां साल है, चाहे वो 31 हो, चाहे वो 40वां साल हो, चाहे वो 49वां साल हो, तब आपको रिस्की डिसीजन से बचना चाहिए। रिस्की डिसीजन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक साथ करते हो, पूरी जमा पूंजी एक साथ कोई बिजनेस में लगाते हो, इन ईयर्स में ना करें, थोड़ा सा अवॉइड करें। दूसरा, इन ईयर्स में किसी से कंट्रोवर्सी ना करें, वो कंट्रोवर्सी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, तो वो कंट्रोवर्सी को वहीं दबा दे, झुक जाए। कभी आप, मुझे पता है आप लोगों का नेचर ऐसा होता है कि आप झुकना पसंद नहीं करेंगे किसी के भी सामने, बट मैं ऐसा नहीं कहता कि पूरा, बस उस टाइम को मार के अपना वो समय निकाल ले, वो उतना थोड़ा सा जो पीरियड होता है जो कंट्रोवर्सी वाला वो निकाल ले, तो आपको लाइफ में दिक्कतें नहीं आएगी। प्लस इन रनिंग एज में, जब आपका रनिंग एज 4 पे आता है या कैलेंडर ईयर 4 पे आता है, हेल्थ का एक्स्ट्रा केयर ले। एक रूटीन चेकअप्स, हम इंडियंस की बहुत गंदी आदत है कि हम रूटीन चेकअप्स बहुत ही कम लोग करते हैं, तो इन ईयर्स में आप स्पेसिफिकली रूटीन चेकअप करा ले। इन ईयर्स में इवन हेल्थ इंश्योरेंस भी ले ले 1 साल के लिए। अब आजकल 1 साल वाले भी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाते हैं, तो मैं प्रे करता हूँ कि आपको कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ हो गया तो आपके पास बैकअप रहेगा, आपकी सेविंग्स नहीं खत्म होगी, आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, आपके पास कुछ बैकअप होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आने वाले प्रॉब्लम से बचा सकती है, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकती है। देखिए, मैं गॉड तो होने की कोई चीज़ टाल पाऊंगा, लेकिन अगर हम उसकी चीज़ की तीव्रता कम कर सके तो भी काफ़ी है। अगर मैं जैसे हमेशा से कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी का यूज़ प्लानिंग के लिए करना चाहिए। नो डाउट, अगर आपको हेल्थ इशू हो गया तो मैंने जैसे बताया कि अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए, क्योंकि आप रूटीन चेकअप कर रहे हो तो अर्ली पता चल गया, प्लस आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो सारे पैसे बच गए। नो डाउट वहाँ पे अगर आपको हेल्थ इशू होने का चांस है, योग है, तो वो होगा, बट जल्दी पकड़ में आ जाएगा और पैसे भी आपके जेब से खर्च नहीं होंगे। इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो ये कुछ सजेशंस है मेरे आपके लिए जो आपने फॉलो करना चाहिए। और रिलेशनशिप में भी आपने दूसरे की डिसरिस्पेक्ट, आपका पार्टनर जो भी होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू को डिसरिस्पेक्ट करना अवॉइड करना चाहिए। आप लोगों में ये कभी कभार एक आदत होती है कि आपकी बात मनवाते ही है, आपकी मेरी ही बात सही है, आपकी गलत है, तो वो चीज़ें आप अवॉइड करें। आगे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू का और आगे वाले के सोचने के तरीके का भी रिस्पेक्ट करें, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो। कई बार इसीलिए आपके पंगे होते हैं। और एक सजेशन दूंगा मैं कि आप आपके पार्टनर को किसी भी थर्ड पर्सन के सामने रॉन्ग प्रूव ना करें या फिर उसको क्रॉस ना करें। और सेम फंडा आपके पार्टनर को भी बता दें कि कोई थर्ड पर्सन के सामने आपको क्रॉस ना करे। चाहे आप घर पे जाके झगड़ ले, चाहे घर पे जाके आप एक दूसरे के बाल नोच ले, बट किसी थर्ड पर्सन के सामने आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। थर्ड पर्सन कोई भी हो, आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका कुलीग हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, बट आपने ये अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स है जो अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लाइफ के कई सारे प्रॉब्लम्स कम होते हुए दिखेंगे आपको। तो ये मेरे कुछ टिप्स है। प्लस आपने 4 नंबर की गाड़ी और 4 नंबर के घर में रहना अवॉइड करना चाहिए। जब आप 4 नंबर की गाड़ी, मैंने कहा कि ये नंबर के दोनों पहलू है, काम के मामले में अच्छा दे सकता है बट इंजरी भी दे सकता है, तो गाड़ी अवॉइड करें। प्लस घर नंबर 4 पे ना रखें, उस घर में जाके आपकी तकलीफ़ें बढ़ भी सकती है। तो जिस हाउस नंबर का या प्रॉपर्टी नंबर का टोटल 4 है उससे बचें। तो ये कुछ मेरे टिप्स है, ये कुछ सजेशंस है जो शायद आप लोगों के काम में आ जाए अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है या आपके किसी परिचित का है। अब इस कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए अगर मुझे कोई एग्जांपल देना है जिसके थ्रू मैं इस कॉम्बिनेशन को समझा पाऊँ, उसके लिए मैं आज एक लेजेंडरी एग्जांपल लेना चाहूँगा जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़े लेजेंड रहे हैं। तो हम बात करते हैं किशोर कुमार की, जो कि बॉलीवुड के एक बहुत ही जाने माने सिंगर और एक्टर रहे हैं। उनका कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है मुलांग 4 और भाग्यांक 6। अब उनका जो बर्थ डेट है वो है 4 अगस्त 1929। अगर हम इसका टोटल करेंगे, मुलांग अगर देखें तो 4 तारीख को बॉर्न हुए तो मुलांग 4 हो गया, लेकिन अगर हम इसका पूरा ग्रैंड टोटल करते हैं तो अगस्त के 8, मतलब 4 और 8 12 में अगर हम 1929 का 1 मिलाते हैं तो 12 और 1 13 के बाद अगर हम फिर एक बार 9 मिलाते हैं तो वो हो जाएगा 22 के बाद हम अगर 2 मिलाते हैं 29 के 2 तो 22 और 2 हो गया 24 में फिर 9 मिलाते हैं तो वो हो जाएगा 33, मतलब कि 3 और 3 6। तो इनका मूलांक 4 है, भाग्यांक 6 है। और इनके लाइफ में इनकी जो पूरी जीवनी है, इनका जो पूरा लाइफ है, वो सारी चीज़ें इस कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि मैंने मूलांक 4 वाले वीडियोस में भी कहा था कि 4 वालों के लिए 4 काम के मामले में अच्छा जा सकता है। तो इनकी जो ज़िंदगी की शुरुआत थी 1951 में, जब इनका रनिंग एज 22 था, तब इनको पहली बार लीड रोल मिला। उससे पहले भी 1-2 छोटे मोटे रोल किए थे, बट लीड रोल वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तब इनका रनिंग एज 22 था। यही नहीं, उनको जो 22 में इसमें जो उन्होंने लीड रोल में स्टार्ट किया, उससे पहले इनको एक सिंगिंग का ऑफ़र मिला था, जो इन्होंने 1948 में एक ज़िद्दी मूवी के लिए कोई गाना गाया था। 1948 का भी टोटल देखेंगे हम तो वो 4 था। तो वहाँ पे इनका जो सिंगिंग वाला फर्स्ट ऑफ़र था वो पहली बार इनको 1948 वाले
ईयर में मिला, जो कैलेंडर ईयर का टोटल 4 होता है। तो जैसे हमने देखा है कि 4 इनके लिए काम के मामले में अच्छा जा सकता है। ये जो व्यक्तिमत्व है, इनको जानने में जो मैंने आपको मूलांक 4 वाली बहुत सारी बातें बताई, हम जब मूलांक 4 वाले वीडियो में देखा था कि इस नंबर के प्रति मिसकंसेप्शंस या मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ईजिली हो जाती है। तो ऐसा ही कोई किस्सा किशोर कुमार की ज़िंदगी में भी हुआ है। आनंद पिक्चर में पहले इनको रोल ऑफर होने वाला था, बट किसी रीज़न से इन्होंने अपने गेटकीपर को, जो इनके घर का गेटकीपर था, गार्ड होगा, उसको बोला हुआ था कि कोई एक बंगाली कोई प्रोड्यूसर था जिनसे इनको पैसे लेने थे या कोई प्रॉब्लम हो गई थी या कोई उनका वाद था, तो उन्होंने बोला था कि इस बंगाली बंदे को आने नहीं देना है अपने घर में। और उस चक्कर में इन्होंने आनंद के जो डायरेक्टर है मुखर्जी साहब, उनको, उस गार्ड ने उनको भी भगा दिया, और इस चक्कर में वो कई बार आया और उसको कई बार भगा दिया। तो इस चक्कर में वो मूवी इनके हाथ से, मैं कहूँगा कि निकल गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो बाद में रियलाइज़ भी हुई किशोर कुमार को। लेकिन ऐसे कई भी किस्से, इवन इनके बारे में जो रिपोर्टर्स है और कई उस टाइम के जो मीडिया पर्सन थे, रिपोर्टर्स थे, वो इनके इसेंट्रिक बिहेवियर के बारे में लिखा करते थे, कि ये भी लिखा करते थे कि बीवर ऑफ किशोर कुमार, मतलब कि आप किशोर कुमार से बच के रहिए, ऐसा भी बोला गया था। तो ये जो हमने देखा है कि नंबर 4 के मामले में ये जो कैरेक्टर्स होते हैं कि मिसकंसेप्शन बन जाते हैं, या लोग उनके बारे में थोड़ा सा बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है, क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ सकता है, वो इनके साथ भी हुआ है। तो किशोर कुमार की लाइफ में ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद इनका जो लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि इस कॉम्बिनेशन को 1 लकी होता है, तो अगर हम देखें तो इनके लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट रहा है, जहाँ से इनके लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड चालू हुआ है, अगर आप विकिपीडिया में देखो तो गोल्डन पीरियड इनका जो स्टार्ट हुआ था वो 1954 से कंसिडर किया जाता है, जिसका टोटल 1 होता है। इसके साथ साथ इनके रनिंग एज 1 और 6 पे काफ़ी सारी चीज़ें घटनाएं हुई हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि 4 हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो काम के लिए अच्छा हो सकता है बट हेल्थ में दिक्कतें देता है। तो एक 13 तारीख मतलब 1 और 3 4, और जब इनके 58 साल के हो चुके थे किशोर कुमार, और इनके भाई का जो 76वां जन्मदिन था अशोक कुमार का, जो भी 76th बर्थडे था, उसी दिन पे इनकी मॉर्निंग में हार्ट अटैक आके डेथ हो गई। तो देखिए, हमने ये भी डिस्कस किया था कि हार्ट और चेस्ट पे इस कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा ज़्यादा असर होता है, तो इनका भी डेथ जो हुआ अल्टीमेटली वो हार्ट अटैक से हुआ। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारों का होगा या आपका कॉम्बिनेशन है, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हाई होती है, तो आप प्रिकॉशंस लेके रह सकते हो, इन चीज़ों पे ध्यान रख सकते हो, इन चीज़ों का रूटीन चेकअप्स करा सकते हो। तो इनके लाइफ में ये जो नंबर्स वाला जो खेल है, ये तो डेफिनेटली दिखता है आपको। 4 वाला इम्पैक्ट दिखेगा, 1 वाला दिखेगा, 6 वाला दिखेगा, ठीक है। ये बहुत क्रिएटिव थे, बहुत आर्टिस्टिक थे, जो कि हमने बात की कि इनका सबसे बड़ा टैलेंट है क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक, और ये क्रिएटिविटी को एंटरटेनमेंट बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे थे, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम भी हो गए। बट इनके लाइफ में और भी कुछ एग्जाम्पल है, ऐसी रोचक कहानियाँ इनकी ज़िंदगी की, जो आपको ये समझने में मजबूर करेगी कि मैं जो इस पूरे वीडियो में अभी तक बताते आया हूँ कि ये कॉम्बिनेशन का कैसा नेचर है, क्या चीज़ें हैं, क्या प्लस माइनस है इनके नेचर में, कुछ क्या क्या खासियतें होती है, वो चीज़ें आप इनके लाइफ के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मूलांक 4 और 6 वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसमें कई बार रिलेशनशिप में दिक्कत होती है। अगर हम किशोर कुमार की लाइफ की बात करें तो 1950s वाले ज़माने में उनकी 4 शादियाँ हो गई थी। मैं ऐसा नहीं कहता कि उस टाइम पे वो ऐसा कोई कर नहीं सकता था या उन्होंने कोई गलती की, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस टाइम पे जब रेयर होता था तब उनकी 4 शादियाँ, दैट मीन्स कि उनके रिलेशनशिप्स में उतना वो सक्सेसफुल नहीं रहे, या उनका नहीं जमा, या उनकी बात नहीं बनी। इवन अगर हम ऑब्जर्व करें, उनकी जो 4 शादियाँ हो चुकी है, 4 में से जो उनकी सबसे कम टिकी हुई शादी है, जो कुछ 2 साल टिकी थी, वो जिनसे शादी हुई थी उस पर्सन का जो बर्थ डेट है वो 13 था। तो 4 वाले के साथ इनकी सबसे कम शादी नहीं हुई है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बाकी नंबर्स के साथ इनके बहुत ही अच्छे मैच थे। तो उनकी जो वाइफ थी, उनका जो बर्थ डेट था वो 13 था, मतलब कि 1 और 3 4, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी उनका अलग हो गए। तो हम जो इस वीडियो में जो देखते आ रहे हैं उसके बहुत सारे प्रूफ्स इनकी लाइफ से मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, या फिर थोड़ा सा नेचर भी ऐसे होता है, थोड़ा सा इजीली मैं कहूँगा कि किसी से दबने वाले या किसी के सॉफ्ट कॉर्नर में काम कर देंगे, ऐसा भी नहीं होता है। तो इनके बारे में कहा जाता था किशोर कुमार जी के बारे में कि ये
अपने पेमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा पैरानॉइड थे। इनके मामले में अगर इनके पेंडिंग ड्यूज़ अगर इनको ना मिले तो ये गाना बिल्कुल नहीं गाते थे। इवन एक किस्सा है जहाँ पे ये गाना तभी स्टार्ट करते थे जब इनका जो भी सेक्रेटरी है, इनका जो भी अकाउंटेंट होगा, जब वो कंफर्म करता था कि पैसे मिले तभी ये अपना पहला शब्द गाना शुरू करते थे, अदरवाइज़ नहीं गाते थे। इवन एक जगह पे ऐसा हुआ था कि इनको 50% पेमेंट देने में आया तो उस जगह पे वो मेकअप करते हुए सिर्फ आधे चेहरे को मेकअप करके पहुंच गए और उन्होंने सीधा डायरेक्टर को बोल दिया कि आधे पैसे तो आधा मेकअप। मतलब इस तरीके का नेचर था कि वो डरते नहीं थे इन चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से। तो ये चीज़ें भी इनमें देखी जा सकती है। इनके लाइफ से हम देख सकते हैं कि ऐसे किस्से यही कॉम्बिनेशन वाले कर सकते हैं। इतना डेयरिंग से और इतने चीज़ों से ये लोग खुद को अपना पॉइंट रख सकते हैं। ऐसी एक मूवी के भाई मूवी की शूटिंग के दौरान जब किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर पे इनके 5,000 रुपये कुछ उधार बाकी रह गए थे तो इन्होंने कोई वो शूट के दौरान कोई सीन में समरसॉल्ट करते हुए मेरे 5,000 रुपये दे करके वो वहाँ पे कलाबाजी करते हुए एग्जिट पे पहुँच गए और वहाँ से भाग गए। इसके अलावा एक तलवार नाम के कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पे इनके कुछ पैसे बकाया थे तो ये रोज़ उनके घर के सामने जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए कि ये तलवार दे दे मेरे 8,000। और ऐसे करके जब तक उस आदमी ने पैसे नहीं दिया इन्होंने ये अपना जो रूटीन है वो चालू रखा। तो जो जिद है वो इनके अंदर वो जो थी कि मैं नो मनी नो वर्क वाला जो फंडा था वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। मतलब उन्होंने जो भी बनाया था वो जो जिद है वो जिद के साथ वो अपनी जो चीज़ है वो मना के ही छोड़ते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल ही ग्रीडी थे। अब ये भी मैंने बोला कि 4 वाले लोगों में अंदर वो जो किसी के लिए करने वाली भी भावना होती है। तो कई बार इन्होंने टोटली फ्री में भी काम किया है लेकिन जब इनको लगता था और इनका मन करता था तभी। अदरवाइज़ ये हमने देखा है कि ये ऐसे भी किस्से करते थे कि जब तक वो पैसे नहीं मिलेंगे वो पीछा नहीं छोड़ेंगे आगे वाले पर्सन का। वो जब तक वो चीज़ ना मिल जाए वो चीज़ तब तक वो आगे वाले को पूरा तकलीफ़ दे के रहेंगे या जब तक वो उस चीज़ का पूरा बकाया ना कर दे या बदला ना ले ले तब तक वो शांत नहीं बैठते थे। तो ये हम इनके नेचर में इनके इससे देख सकते हैं कि ये ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको ऐसे किस्से ज़रूर देखने मिलेंगे कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर अपनी चीज़ मनवाने के लिए। और अगर उनकी इच्छा हो तो वो चाहे तो करोड़ों रुपए भी छोड़ सकते हैं। ऐसे भी कई किस्से हैं जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ही फ्री में गा दिया है, बिल्कुल ही कोई भी पैसा नहीं लिया, 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। तो ये भी उनके नेचर के वो जो एक्सट्रीम नेचर है उसके द्योतक है, उसका एक एग्जाम्पल है। आखिरी समय में किशोर कुमार थोड़े से लोनली भी हो गए थे। मतलब मैंने जो बोला कि रिलेशनशिप में कई बार ये लोग उतने बेटर नहीं कर पाते। तो इन्होंने आखिरी में ये नौबत आ गई थी कि ये किशोर कुमार जी अपने जो उनके जो गार्डन में जो फूल पौधे थे उनसे बात करने लग गए थे और उनसे बात करते थे, उनसे बहुत हद तक उनसे बात करते थे। इवन कई लोगों को उन्होंने बताया भी कि मैं इससे ये बात करता हूँ, उससे वो बात करता हूँ। तो ये जो थोड़ा सा इमोशनल एक्सट्रीम लेवल पे चले जाना भी इस कॉम्बिनेशन में इनडायरेक्टली देखा जा सकता है। उसके एक एग्जांपल किशोर कुमार जी भी है। सो ये जो हमने कॉम्बिनेशन दिखा किशोर कुमार जी का, ये बहुत ही बड़ा लीजेंडरी एग्जाम्पल है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, ये 4 और 6 का कॉम्बिनेशन, और इनडायरेक्टली 4 वाला कॉम्बिनेशन भी प्रूव करने के लिए। अगर आपका मूलांक 4 है, भाग्यांक कोई भी हो, तो भी ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है इन चीज़ों को साबित करने के लिए, बतियाने के लिए कि क्या असर हो सकता है, क्या आपके साथ हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ों पे आपका इम्पैक्ट रहेगा, मतलब कैसी चीज़ें आपके लाइफ में घटित हो सकती है। बट होशियार वो है जो खुद की गलतियों से ना सीखते हुए दूसरों की गलती से सीखेगा। खुद की गलती से तो कोई भी सीख लेता है, बट अगर हम दूसरों के लाइफ से कुछ सीखे, उनके लाइफ पाथ से कुछ सीखे और वो आपके नंबर से मैच खाते हैं और उनके किस्सों से अगर आपको कुछ सीख मिलती है तो डेफिनेटली आपको लाइफ में उसका फ़ायदा मिलेगा, आपको उसका फ़ायदा होगा। इन चीज़ों से अगर आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, इन चीज़ों का सार निकालिए। मेरा जो वीडियो है उसका अगर आप क्या की पॉइंट्स है वो आपके हिसाब से आप निकालिए। मेरा जो बोलने का उद्देश्य है वो समझिए। एक बड़े तौर एक वाइड एंगल करके आप इस चीज़ को अगर आप निचोड़ करके ले लोगे कि मैं क्या एग्जैक्टली कहना चाहता हूँ, क्या इस कॉम्बिनेशन की खासियत है, क्या प्रिकॉशन आपने लेने चाहिए और क्या आपने करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में प्रोग्रेस ज़्यादा मिलेगा और आने वाले प्रॉब्लम से आपको बचाव हो सकता है। आप आने वाले प्रॉब्लम की इंटेंसिटी काफ़ी कम रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो, कोई ना कोई फ़र्क पड़े, आप कोई एक बुरी घटना से बच जाए, कोई एक अच्छी घटना आपके लाइफ में एक्स्ट्रा हो जाए जो आप अपने लकी एज में, लकी डेट
पेट में या लकी ईयर में ट्राई की हो, आपका कोई एक काम सक्सेसफुल हो जाए तो हम समझेंगे कि हमारे वीडियो बनाना फुल्ली यूटिलाइज हुआ है या सार्थक हुआ है। और इसी तरीके से आप हम पे प्यार बरसाते रहिए, और किसी और मूलांक भाग्यांक पे हम ज़रूर बात करेंगे, जल्दी उस पर वीडियो लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कई सारे छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं जो आपके लाइफ के डेली लाइफ में आपका कोई भी मूलांक हो आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस अभी जल्दी एक एक करके आएंगे आपके सामने। तो अगले बार कोई और मूलांक भाग्यांक पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है, या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है, या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है, और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।